हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको अच्छे से पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो चैप्टर नंबर 3 है महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा बुक का। ओके, दैट इज मैथ्स 1 का। तो बिल्कुल आप इस चीज से क्लियर हो जाइए कि ये चैप्टर नंबर 3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख रहे हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इस बात से आप क्लियर हो जाइए कि जो डेफिनेशन आपने पढ़े बहुत ही सिंपल भाषा में है और इसको दूसरे भाषा में भी हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हाँ, एक कलेक्शन ऑफ नंबर हो जिसका एक डेफिनेट ऑर्डर हो, है ना, डेफिनेट ऑर्डर हो। अभी हम उसको बताएंगे कि डेफिनेट ऑर्डर क्या होता है और उस डेफिनेट ऑर्डर में एक डेफिनेट वैल्यू आए जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, है ना, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। ओके, तो हम वो सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में एक चीज और याद रखना है आपको कि जो डिफरेंस होगा ना वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के ही डिफरेंस होंगे। लाइक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किसको कहते हैं? एक नंबर के बाद के दूसरे नंबर वाला का, दूसरे वाला और तीसरे वाले के बीच में, तीसरे वाला और चौथे वाले के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप देखो यहाँ पे कि हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में अभी हम आपको क्लियर करेंगे कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया तो उसके बाद हम जाएंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ठीक है, nth टर्म क्या होता है, जो आपके चैप्टर में जो टर्म्स आने वाले हैं उन सारे टर्म्स को हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कंडीशन होता है वो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर फाइनली एक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये टोटल सम क्या होता है एपी का उसका हम फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला फिलहाल आज हम लोग दो पढ़ेंगे, एक तो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे और इसी दो फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? सीक्वेंस। तो सबसे पहली बात आप समझ लो कि सीक्वेंस क्या होता है। ये है सीक्वेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं, है ना, ये 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर जाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेट ऑर्डर हम अभी यूज किए थे वर्ड। डेफिनेट ऑर्डर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखो आप यहाँ पे, इसको समझो आप। सबसे पहली बात कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 2 का डिफरेंस है। फिर इसके बीच में यहाँ भी 2 का डिफरेंस, फिर इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या पता चल रहा है कि एक डेफिनेट ऑर्डर में एक फिक्स ऑर्डर है इसका, कि इन दोनों के बीच में एक फिक्स ऑर्डर है, मतलब 2 का 2 2 2 2, मतलब ये डिफरेंस जो है ना वो डेफिनेट है, हर जगह पे डिफरेंस जो है वो कॉमन है। ओके, एक चीज हो गया। तो आपको मालूम पड़ गया कि अगर कोई नंबर का कलेक्शन एपी में है तो उसका जो डिफरेंस का जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेट होगा। क्लियर हो गया एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये जब ऐसे कंडीशन होते हैं कि अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है 2 4 8 2 4 6 8 10, ये जो सीक्वेंस है वो किस तरीके का सीक्वेंस में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, एक और हम टर्म्स पढ़े थे, nth टर्म। तो nth टर्म किसे कहते हैं? सबसे पहली बात देखो यहाँ पे कि ये जो पहला वाला नंबर है ना, ये इसको हम लोग टर्म 1 कहते हैं, इसको टर्म 2 कहते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो। इसको टर्म 3 कहते हैं, और ये टर्म 4 है, और ये टर्म 5 है। ठीक है, तो इस तरीके का और भी आगे नंबर होगा जो कि नंबर हमको नहीं पता है। तो टोटल नंबर कितना होगा मुझे नहीं मालूम, है ना, बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू ऐसा होते जा रहा है। तो इस दैट सिचुएशन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो टर्म्स है वो लास्ट कहां पे एंड कर रहा है? टीएन पे, और इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टीएन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म क्या होता है? nth टर्म क्या होता है? एक पर्टिकुलर फेज आता है जहां पे जैसे कि यहाँ पे बोल दिया कि 20 पे होगा या 30 पे होगा, ऐसा कुछ। तो ये इस तरह के टर्म्स को हम लोग बोलते हैं nth टर्म।
और ये nth टर्म तब बोलते हैं जब ये नंबर स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि क्या क्या चीजें हम लोग को जानना है। एक तो सीक्वेंस समझ में आ गया, दूसरा nth टर्म आपको समझ में आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने की क्या रीजन है? जब कोई नंबर सीक्वेंस में हो और उसका सीक्वेंस जो है वो फिक्स और डेफिनेट ऑर्डर हो। डेफिनेट ऑर्डर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, जैसे कि a दिया हुआ है। ठीक है, a के बाद में a प्लस डी, तो d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ। फिर ये a प्लस 2d, तो ये फिर क्या हो रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस डबल हो रहा है। जब आप इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको रिजल्ट में सिर्फ d ही आने वाला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, यहाँ पे हम ये इसको t1 मानते हैं, इसको t2, और मानना क्या है, ये t3 ही होगा और ये t4। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस का। तो रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए, d आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a प्लस 2d और माइनस a और माइनस d, क्या आया, कट जाएगा तो सिर्फ d। इन दोनों के बीच में भी देखो वैसा ही होगा, तो d आएगा, a और a कट जाएगा, क्या बचेगा, d बचेगा। तो ये हमारा एक डेफिनेट ऑर्डर है जिसकी कॉमन डिफरेंस फिक्स आ रहा है, दैट इज d। ठीक है, तो अब हम लोग एक लास्ट जो टॉपिक था उस टॉपिक को देखेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये टोटली फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला। और जब ये फॉर्मूला आपको ठीक से आता है तो फिर ये जो हम ऊपर में पढ़ेंगे ना, सीक्वेंस पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे, तो उसके बिहाफ पे भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ यहाँ पे है ना, इसमें एपी कौन है। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो उनके कॉमन डिफरेंस भी आप फाइंड आउट करो। तो देखो डायरेक्टली हम लोग इसको 2 4 6 8 एपी में है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग बोलेंगे कैसे इसको एपी में, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है कैसे। तो हमने क्या बोले कि ये जो नंबर है वो सारे कैसा टर्म है, क्या है, टर्म है। तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो टर्म 1 की जो वैल्यू है वो 2 है, बताए थे अभी हम। ओके, अच्छे से लिखता हूं मैं इसको। और टर्म t जो है t2 जो होगा वो होगा 4, t3 जो होगा वो होगा 6 एंड t4 जो होगा वो होगा 8। फिलहाल आपको पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पे कि जो टर्म है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो सीक्वेंस में। तो हमने क्या बताए थे, कॉमन डिफरेंस। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर कॉमन डिफरेंस सब नंबर में, सीक्वेंस में जितने भी नंबर है, ऑर्डर में जितने भी नंबर है, उन दोनों के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो ऑर्डर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि d1 हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस किसके बीच में, t2 माइनस t1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो रिजल्ट हमारे पास बचा 2। ठीक है, अभी अगर हम लोग d2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4। कहाँ से देखो, ये हो गया अभी t1 t2 t3 t4 हम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं इस नंबर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखो d3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t4 माइनस t3, तो t4 क्या है, 8 है और ये 6 है, तो 2 आएगा। तो आपको पता क्या चल रहा है यहाँ पे कि जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, जो भी डिफरेंस आ रहा है ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सिमिलर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 2 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द सीक्वेंस गिवन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रीजन क्या हो जाएगा कि d इज सेम इन ऑल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इन ऑल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स।
ठीक है, ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी भी कहते हैं वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो चीजें वही है, कैलकुलेशन अगर आपको ठीक से आता है तो ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे फाउंडेशन मैथ है, आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का पूरा बेसिक चीजें आपको वहां पे दिया रहेगा। सारी छोटी बेसिक जानकारी से लेकर के मतलब कि 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी रिक्वायरमेंट होती है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मेथड के, कैलकुलेटिव सिस्टम का, तो वहां पे आपको पूरा मिलेगा। तो आप वहां से एक कंप्लीट कोर्स के जैसा आप 22 वीडियोस को देख करके पर डे प्रैक्टिस करके आप अपने कैलकुलेशन लेवल को, रेंज को जो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे पहला क्या है, 0 and -4, 0 -4 एंड देन -8 एंड देन -12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो है 0, t1 कितना है 0, t2 कितना है -4, t3 कितना है -8 और t4 कितना है -12, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि d क्या होगा, तो d1 क्या हो जाएगा, t2 -t1, d2 क्या होगा, t3 -t2, d3 क्या हो जाएगा, t4 -t3। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले हम ऐसा लिख दिए क्योंकि ये रिदम ही ऐसा ही होगा, जैसा ही भी आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, तो उस कंडीशन में आपका रिदम जो होगा वो ऐसा ही होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाले हैं यहाँ पे सेम एज इट इज हर जगह पे ऐसा ही यूज होगा। तो यहाँ पे t2 कितना है -4 एंड -0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -8 और -4। ठीक है, दूसरे वाले में क्या रहेगा -12 एंड -8। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट में क्या आएगा -8 और +4 इक्वल टू -4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -12 और +8 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों जगह पे, तीनों जगह पे -4 आया है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द सीक्वेंस आर इन एपी, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 -4 -4 है। तो एज इट इज सोन चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सीक्वेंस है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में है। और डेफिनेट ऑर्डर होने का क्या राज है, -4 -4 मतलब कॉमन डिफरेंस सब जगह पे बराबर है। ठीक है, जिसको हम लोग डी कहते हैं। एंड वैल्यू ऑफ डी, या फिर कॉमन डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो क्या है -4। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको ये चीज क्लियर कर लेना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान में आपका कॉमन डिफरेंस, ये चीज आपको बहरहाल अच्छे से ध्यान में रखना है। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो इन मेथड्स को जो आप यूज करेंगे ना, D1 D2 D3 को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपका ये पॉइंट अच्छा से होना चाहिए। और लिखने के बाद भी आपकी इसकी वैल्यू का जो पॉइंट करेंगे ना, वो वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, राइट इन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपका फर्स्ट टर्म ए जिसको बोलते हैं वो क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, या फिर हम लोग T1 भी बोल सकते हैं इसको। T1 और A जो है ना वो फर्स्ट टर्म कहलाता है। और अगर आप ऐसे देखो तो T2 एंड A2 अगर बोल दिया
तो A1 लिखा तो फर्स्ट टर्म, नहीं लिखा तो भी वो फर्स्ट टर्म, ठीक है। लेकिन A2 लिखा तो इसका मतलब वो सेकेंड टर्म, या फिर T2 लिखा तो वो सेकेंड टर्म होगा। अगर T3 लिखा और A3 लिखा, ये दोनों में कोई भी चीजें हो तो ये थर्ड टर्म। मतलब क्या पता चला, A के साथ में अगर 3 है उसके नीचे में तो क्या हो गया, थर्ड टर्म। अगर T के साथ में 3 है तो भी वो थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है, आपको मालूम रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, आप लोगों को नहीं, मतलब क्वेश्चन में जो चीजें दिया हुआ है उसको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में A दिया हुआ है, पहला हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 में A दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, ठीक है, और D इज इक्वल टू 5। अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 3 टर्म्स अगर हम लोग निकालेंगे या 4 टर्म्स निकालेंगे, अगर ये प्रॉपर तरीके से निकल गया तो हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। किस चीज का, एक कलेक्शन बन जाएगा, किस चीज का, AP का, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका रूल ये है कि A फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, उसके बाद में A प्लस D ये सेकेंड टर्म होता है, और दूसरा में A प्लस 2D ये थर्ड टर्म होता है, और A प्लस 3D ये फोर्थ टर्म होता है। तो हम यहाँ से इससे पहले भी बताए थे कि पहले वाले में हमने बोला था कि डिफरेंस किसका होता है, D का। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वो कहाँ से आ रहा था, D से, ओके। इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस D था, फिर यहाँ से इसका डिफरेंस D था, और फिर यहाँ से फिर इसका डिफरेंस D था, जो कि मैंने आपको अभी इससे पहले सॉल्व करके ये चीजें बताए भी थे। तो इस बात का आपको ख्याल रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 10 है एंड D जो है वो 5 है। तो आप फर्स्ट टर्म में 10 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। दूसरा A जो है वो 10 है और D कितना है, 5 है, तो ऐसा कर दो। फिर सिमिलरली हम लोग ऐसा ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 5। अगर इतना आप कर लिए तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे फिर से वापस देखने को मिलेगा। 10 यहाँ पे 15, और यहाँ पे देखो 10 और 5 टू 10, 10 प्लस 10 20, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 25 एंड सो ऑन। ऐसा 4 वैल्यू आप निकालेंगे। तो अगर ये सीक्वेंस आप निकाल लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फाइनल आंसर वही आपका सीक्वेंस AP में रहेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारा AP का पूरा सीक्वेंस है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द AP विल बी, ऐसा लिखो 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हो ऐसा, T1 T2 T3 एंड T4, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, A जो है वो -19 है, A जो है वो -19 है, और D है वो -4 है, ठीक है। अब A -19 और D -4, तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, T1 की वैल्यू निकालेंगे, T2 T3 एंड T4। देखो अब ये जो मेथड हम चेंज कर रहे हैं, मेथड एक ही चीज है, कुछ बड़ा अलग चीज नहीं है। हमने पहले ऊपर से इंडिकेट किया इसको, आप चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे T1 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, A या फिर A1, यहाँ पे A प्लस D, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 A प्लस 2D, और यहाँ पे A प्लस 3D, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे का स्टेप बढ़ाओ। अगर आप आगे स्टेप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख के बताता हूँ। क्या हो जाएगा, -19, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -19 एंड यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस डालो, लेकिन यहाँ पे -4 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर -19 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का A हर बार यूज होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना इसको 2 बार मल्टीप्लाई भी करना है, 2 इंटू -4 से, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 इंटू -4, ओके, ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो आप उसके बाद में फिर आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -19 एंड 4 कितना हो जाएगा बताइए,
ये हो जाएगा आपका 23, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 2 8 प्लस 9 है ना, 9 27, तो यहाँ पे हो जाएगा -27, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 एंड 9, तो -31। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि T1 जो है वो -19 है, T2 जो है वो है -23, T3 जो है वो है -27, एंड फाइनल जो लास्ट टर्म हमारा आया है T4 वो कितना है -31। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ AP इज, डायरेक्ट आप लिख दो -19, -23, -27 एंड -31, फिर इसके आगे आप सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये कुछ खास बड़ा चीज नहीं था, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। 1-1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिलहाल आपको ये सारी चीजें इसलिए करना है ना, ताकि आप जब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जो Tn की फॉर्मूला है a+n-1 × d, हम उसको बताएंगे फॉर्मूला को उस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर है, Tn क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, AP क्या होता है, अगर वो सारी चीजें क्लियर है, छोटी छोटी चीजें, तो वो सारा मिला करके एक्सरसाइज 3.2 में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP में ही है, लेकिन आपको एक चीज पता करना है कि ये जो सीक्वेंस में जो चीजें दिया हुआ है उसमें से फर्स्ट टर्म आपको पता करना और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग का ही हम लोग फर्स्ट टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये चीजें फर्स्ट टर्म्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया बात की कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसा निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से, थर्ड को सेकंड से, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, बड़े वाले को छोटे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में कि जो नंबर है वो क्या है, AP में है ना, 5 1 -3 -7 आर इन AP। ये हम अपने से नहीं लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A बोल सकते हो इसको, तो आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हो। आप बोला कॉमन डिफरेंस, अगर वो AP में है तो इसका मतलब क्या है, दो ही नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग D = क्या जानते हैं, T2 - T1। तो यहाँ पे T2 कौन है, 1 है, और यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा आएगा -4। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। तो देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो या 3 का देखो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप खुद से भी कर सकते हो, डेसिमल वाला है। 127 है, 135 है। तो यहाँ पे देखो 127 135 143 एंड 151 ये AP में है। हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है आर इन AP। जब ये AP है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्लियर कट वहां पे चीजें इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे जो हमारा A हो जाएगा दैट इज फर्स्ट टर्म, वो 127 हो जाएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग का ही बोले पहला वाला फर्स्ट टर्म होता है। इधर भी पहला वाला 5 फर्स्ट टर्म हुआ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो हम लोग निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 - T1। ठीक है, तो T2 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये T2 हो गया और ये T1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 135 - 127। ठीक है, रिजल्ट में क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। ठीक है, एक और बार चेक करके देखें किसी और को, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसा D1 निकाले इसको, अभी D3 निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, T4 - T3। तो यहाँ पे हो जाएगा 151 - 143। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 151 में माइनस करो 143 को, तो क्या हो जाएगा, देखो
151, 143, तो 8 हो जाएगा, 0 एंड 0, रिजल्ट क्या आया 8। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द फर्स्ट टर्म इज, ये वाला आप नोट डाउन कर लो, हाँ, 127 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8। आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि मैंने इसका कैसे वैल्यू फाइंड आउट किया। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अभी बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से इसको नहीं सोचना है। आपको 3 चीज़ों का कमांड रखना है। पहला, फर्स्ट टर्म क्या होता है, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तीसरा सीक्वेंस क्या होता है, चौथा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है। ये 4 चीज़ें अगर आपको पता है ठीक से, और लास्टली आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स फिलहाल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में बहुत डीप में उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि टीएन कब होता है, एएन या टीएन कब होता है, ठीक है। तो ये एकदम से जो बेसिक था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपके लिए था। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप मिस करते हो तो आप इस एक्सरसाइज को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करोगे। तो बेहतर है, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस वीडियो को एक बार और देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो। और लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने रिमेनिंग छोड़े हैं, मैंने 2-2 क्वेश्चंस पूरे एक्सरसाइज में 2-2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन का करवाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए, अपने आंसर्स के जो वैल्यूज आते हैं उस आंसर को मिलाओ अपने बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ उससे। और अगर फिर भी गलत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन नंबर को एक्सप्लेन कीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में या तो फिर एक नए वीडियो को बना करके मैं आपको दूंगा। मैं हर बार ना मैं एक ही बात कहता हूँ, जब भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो इस बात से एकदम वेरी क्लियर हो जाइए कि ये जो चैनल है ना बस स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। पूरा क्रेडिबिलिटी स्टूडेंट्स का जाता है कि ये चैनल कैसा हमारा मोटिवेट करेगा मुझे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं, और स्पेशली मैथ का, ठीक है। तो फिलहाल मेरा मानना है कि ये एक्सरसाइज अगर आपको ढंग से समझ में आया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।